Assalamu alaikum students. As we have completed our chapter Why do we fall ill? Today we are going for text questions. तो हमारा पहला क्वेश्चन है State any two conditions essential for good health. What are the two conditions? What are the essential conditions for good health? We have discussed in our lectures. That is, these conditions are, we will take general conditions. आंसर इसका होगा गुड इकोनॉमिक कंडीशंस एंड अर्निंग्स एंड गुड सोशल इन्वायरमेंट। तो ये सारी जो भी बाकी कंडीशंस हैं वो इन दो चीज़ में इंक्लूड हो जाएंगी, इन दो पॉइंट्स में इंक्लूड हो जाएंगी। क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन जब हमारी अच्छी होगी तो उससे क्या होगा कि हम बैलेंस्ड डाइट खा सकते हैं, हम प्रॉपर फूड ले सकते हैं, हम अपनी हैबिट्स को उसी तरीके से चेंज कर सकते हैं, हम हाइजीनिक रहने में हमारी जो है वो बेहतरी आ सकती है, और सोशल एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी अच्छी कंडीशन के लिए, गुड हेल्थ के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट एनी टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीज़। तो इसका आंसर होगा लिविंग इन हेल्दी एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट। वी हैव टू लिव इन ए हेल्दी एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट एंड गेट वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ वेन एवर रिक्वायर्ड। तो ये पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि कौन सी कंडीशंस हैं फ्री ऑफ डिजीज़ के लिए रहने के लिए। एक तो है हेल्दी एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट में हमें रहना है, और इन्फेक्शियस डिजीज़ के अगेंस्ट हमें वैक्सीनेशन करनी है। देन अगेन क्वेश्चन, लिस्ट एनी 3 रीजंस व्हाई डू वी थिंक दैट यू आर सिक and ought to see a doctor. If only one of these symptoms were present, would you still go to the doctor? Why or why not? तो ये हमारा हेड एक एंड फेवर, मसल पेन, डिसेंट्री। ये कहता है कि हमें डॉक्टर के पास क्यों जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए जब हमें इनमें से कोई कंडीशन हो? तो आंसर हमारा क्या है, यूजुअली वी डू नॉट विजिट ए डॉक्टर इफ़ एनी वन ऑफ द सिम्टम्स इज ऑब्जर्व्ड। इनमें से अगर कोई सिम्टम हमें आती है तो अक्सर बेशतर हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, एज इट डज़ नॉट अफेक्ट द जनरल हेल्थ द एबिलिटी टू वर्क। बट इफ़ दीज सिम्टम्स आर सीन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देन वी शुड कंसल्ट ए डॉक्टर फॉर ए प्रॉपर ट्रीटमेंट। हाँ, तो ऐसी चीज़ें अगर कुछ लंबे समय तक हमारे साथ रहें तो डेफिनेटली वी शुड विजिट ए डॉक्टर। In which of the following cases do you think the long-term effects on your health and are likely to be most unpleasant? If you get jaundice, if you get lice, if you get a keen, why? तो आंसर हमारा होगा jaundice causes a long-term effect on our health. इनमें से कौन सी चीज़ है जो हमें हमारे जिस्म पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखाती है? क्यों? दिस chronic disease lasts for a long period of time. Jaundice develops slowly and does not spread rapidly. फिर हमारे पास टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, व्हाई आर वी नॉर्मली एडवाइज्ड टू टेक ब्लेंड एंड नोरिशिंग फूड व्हेन वी आर सिक। तो आंसर क्या होगा, हमें फूड उस टाइम नोरिशिंग फूड हमें क्यों ज़रूरत होती है? व्हेन वी फॉल सिक नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग गेट्स डिस्टर्ब्ड एंड डू नॉट फंक्शन नॉर्मली। एज ए रिजल्ट improper digestion ability, we lose appetite and absorption of food is slow. Therefore we are advised to take bland and nourishing food during sickness, as it is easily digested and contains adequate nutrients, vitamins and minerals to produce energy. Then next question, what are the different means by which infectious diseases are spread? तो ये हमने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा है। मीन्स ऑफ स्प्रेड कौन कौन से हैं? वाटर, एयर, मॉस्किटोज़। तो ये हमने अच्छे तरीके से पढ़ा भी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ आर जनरली स्प्रेड थ्रू द फॉलोइंग मोड्स: वाटर, एयर, वेक्टर सच एज मॉस्किटो, सेक्सुअल कंटैक्ट, फिजिकल कंटैक्ट विद द अफेक्टेड, और बाय यूजिंग अफेक्टेड पर्सनस क्लोथ्स, बेडिंग, यूटेंसिल्स एटसेट्रा। What precautions can you take in your school to reduce the incidence of infectious diseases? तो हमारा आंसर होगा some of the precautions that we can take in our school to reduce the incidence of infectious diseases are trying to stay away from students who are infected, covering mouth and nose while coughing and sneezing, keeping the school environment clean so that there are no multiplication vectors, consuming safe and aquaguard water. What is immunization? It is not necessary we should take aquaguard water, we should consume safe water.
safe, clean water. What is immunization? तो आंसर है द मेथड ऑफ boost our immune system with the help of vaccines that help the body to fight against infectious diseases is called immunization. What are the immunization programs available at the nearest health center in your locality? Which of these diseases are the major health problems in your area? The immunization programs available at nearest health centers are measles, mumps and rubella, polio vaccine, jaundice, diphtheria and tetanus, typhoid, hepatitis. From these diseases, typhoid and jaundice create major health problems. Now, exercise questions. How many times did you fall ill in the last 1 year? What were these illnesses? तो ये हमने लिया है, ऐसे ही आप ये पढ़ सकते हैं यहाँ पे, बहुत आसान सा है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो ये पूरा PDF फाइल है मैं आपको ये सेंड कर देता हूँ, तो आप ये अच्छे तरीके से पढ़ लें। कोई भी सवाल अगर आपको जो समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं भरपूर कोशिश करूँगा आपको ये समझाने की, क्योंकि ये जो हमने इसमें जो कोई भी क्वेश्चंस हैं वो हमने तकरीबन अपने पिछले लेक्चर्स में क्लियर किए हुए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये उतना मुश्किल नहीं लगेगा। मैं आपको ये पूरी PDF फाइल जो है ये मैं आपको आपके नंबर्स पे सेंड कर देता हूँ। आप you have to go through this, and if you find any difficulty you can contact me. खुदा हाफिज़।